सरदार साहब, ये कितना इस वक्त इत्मीनान महसूस कर रहे हैं? मौलाना साहब आज आप उनसे मिले, 2 बार जरदारी साहब से मिले, वाकई वो लोग बड़े मुतमईन हैं, पूरे एतमाद हैं, और ये अदम एतमाद की तहरीक आपकी नज़र में क्या वाकई कामयाब हो सकती है सरदार साहब? अरबाब साहब, आपका सवाल मैं जवाब देता हूँ, मगर आपके जो आपने मुझसे सवाल किया उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ, खेल और सियासत ये बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं माजरत से चाहता हूँ हिस्ट्री, पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लें, कितने लोग ऐसे हैं जो दुनिया के मशहूर और मारूफ खिलाड़ी रहे, वो मुल्क के प्रेसिडेंट बने, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने, या उन्होंने इक़्तिदार संभाला हो। उसके भी कोई मेरे नॉलेज में तो नहीं है, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। अगर आपके नॉलेज में है तो प्लीज़ मुझे बता दें ताकि हमारे सामाइन भी सुन सकें। दूसरी बात यह है कि आपने कितने बड़े आपके एंकर्स हैं, कितनी बड़ी उनकी फॉलोइंग है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा और आपके रुफ़का से भी करूँगा, और ख़ास तौर पर अरबाब साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जरा मेहरबानी करके, लोकल बॉडीज के इलेक्शन आ रहे हैं, आप भी तो किसी एक कौंसिल से लड़के देख लें, तो फिर आपको पता पड़ेगा कि सियासतदान, खिलाड़ी और एंकर में क्या फ़र्क होता है। आपके बहुत बड़े एंकर हैं, हमसे 10 गुना, शायद 100 गुना बड़ी उनकी। सबका अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं ना, आपका काम सियासत करना है, आप सियासत के खिलाड़ी हैं, जाहिर है। खान साहब के पीछे 25 साल की उनकी बताते हैं कि उनकी भी जिद्दोजहद है। 25 साल में तो बंदा तजुर्बेकार हो जाता है। कोई भी काम सीखने के लिए 25 साल मेरे ख्याल से काफी होते हैं। सर, अगर उनका मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में, जी, हमने भी यही उम्मीद लगा के खान साहब के पीछे आए थे कि उन्होंने 22 साल, पता नहीं कहते थे 23 साल मैंने जदोजहद की है। उसका नतीजा क्या निकला? आज हम उनके पीछे थे, हम उनके फॉलोअर्स थे। आज बलूचिस्तान की सियासत का आप रुख देख लें कि पीटीआई में पहले क्या था और आज सीगा थे का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा दिलचस्प है। इसका मतलब अब आप उनके साथ नहीं हैं, फैसला कर चुके हैं, क्योंकि आप थे का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में कि हमने भी तो एक बहुत बड़ी उम्मीदें लेके खान साहब के पास आए थे कि वो आएंगे। छोटे सूबे हैं, बलूचिस्तान की एहसास महरूमी है, और उनकी जो 72 साल से उनके साथ जो ज्यादती है उनका इजाला होगा। क्या हुआ कि खुद इमरान खान साहब, हम कोयटे में बैठे होते थे, मैं उनकी पार्लियामानी पार्टी का लीडर हूँ, मेरे एक वॉल शेयरिंग होती थी, वो आते थे, वो तकलीफ़ नहीं करते थे हमको बुलाने के लिए। कितनी दफ़ा उन्होंने विज़िट किए बलूचिस्तान के, एक दिन भी हमें पार्लियामानी पार्टी को तकलीफ़ नहीं दी। 1-2 रुफ़का जो उनके साथ में बैठे हुए हैं, अब मैं उनका वो इस काबिल नहीं है कि मैं उनका जिक्र करूं, जिन्होंने खान साहब को खुद टमाटर और अंडे मारे थे, उनको जिस किस्म के उन्होंने ओहदे दिए, क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं उनसे ये सवाल पूछ सकता हूं कि क्या ये उनका 22 साल का जज्बा था, जिनको अपनी कलम से उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, आज बलूचिस्तान के सबसे बड़े ओहदे दिए? ये खान साहब की सियासत है? क्या ये खान साहब से मैं पूछ सकता हूँ कि जिस तरह बलूचिस्तान के साथ उन्होंने बिहेवियर उनका था, उनका रवैया था, क्या ये उनकी 22 साला तरबियत का वो असर है? मैं माजरत चाहता हूँ, हमने बड़ी जद्दोजहद की, मेहनत की, हमने इस पार्टी के लिए जो भी पॉसिबल हो सकता था किया, मगर उसका रिटर्न बिल्कुल हमें और हम बलूचिस्तान के लोगों को, उनके पार्टी के कारकुनों को, मैं उन कारकुनों को भी पीटीआई के जानता हूँ जो आते थे मेरे पास, बच्चों की तरह रोते थे कि जी हमने तो सारी ज़िंदगी इस पार्टी के लिए इसलिए कोशिश की कि खान साहब आएगा तो जॉब्स बिकेंगी नहीं, मेरिट पे लोगों को नौकरियां मिलेंगी, मेरिट पे लोगों के काम होंगे। मगर अब मैं खान साहब से खुद से पूछता हूँ कि कौन कौन से काम मेरिट पे हुए बलूचिस्तान में, ज़रा वो भी बता दें, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। मेरे वो लीडर हैं इस वक्त तक। तो सरदार साहब, इसका मतलब कि ये खान साहब से आपको जो ये सारी उम्मीदें थी वो इसलिए थी क्योंकि माजी के हुक्मरानों ने आपको मायूस किया था, लेकिन अब आप खान साहब से मायूस होकर उन्हीं माजी के हुक्मरानों के पास वापस जा रहे हैं जिनसे आप मायूस होकर खान साहब के साथ शामिल हुए थे? बिल्कुल नहीं। अब आप बात सुने, जो कुछ उन्होंने कहा था उसका कुछ ना कुछ तो परसेंटेज हुआ है ना। अच्छा। मगर मैं ये कहता हूँ, मैं आज भी कहा, उस दिन भी मैंने लाइव प्रोग्राम में कहा था कि अगर बलूचिस्तान के ऊपर किसी ने एहसान किया है तो एनएफसी का अवार्ड आसिफ अली जरदारी ने किया। अच्छा। उसके बाद अगर बलूचिस्तान में काम हुए तो जनरल परवेज मुशर्रफ के वक्त में हुए, मगर बदकिस्मती से उनके वक्त में नवाब बुगटी जैसा हादसा भी हुआ। तो उस वजह से अदरवाइज जो हमारे दूसरे हुक्मरान हैं
उन्होंने पहले भी मायूस किया है, अब भी हमें मायूस किया हुआ है। सही। तो इसका मतलब अब आप फैसला कर चुके हैं सरदार साहब। जरदारी साहब से जो आपकी मुलाकात हुई थी उसमें फिर आपने उनको बता दिया कि अदम एतमाद में हमारे जो भी दोस्त अहबाब, हमारा ग्रुप है, हम आपके साथ हैं? देखिए, मैंने अर्ज़ आपकी खिदमत में की कि मैं इस वक्त नेशनल असम्बली का मेंबर नहीं हूँ, अलबत्ता मैं सूबे के अंदर हूँ। अगर ये नेशनल असम्बली के मेंबर ही फैसला कर सकते हैं, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अच्छा, ठीक है। चलिए, तो राशिद सोमरो साहब, ये अब अगर ये जहांगीर तरीन ग्रुप आपके साथ ऑपोजिशन के साथ शामिल होता है, अलीम खान ग्रुप आपके साथ शामिल होता है, आज तो अलीम खान साहब की ज़राए ये बता रहे हैं कि मुलाकात भी हुई है नवाज़ शरीफ से, उनके अपने तर्जुमान ने उसकी तस्दीक नहीं की है, तो ये लोग भी एक्सेप्टेबल हैं आपके लिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नाराज़ ग्रुप, ये भी आएंगे तो इनको भी एक्सेप्ट करेंगे? देखें जी जहांगीर भाई, ये जो अभी सरदार साहब ने आपको ऑफ़र दी है, आपने फरमाया कि 25 साल का बड़ा तजुर्बा होता है, तो वो तजुर्बा जो है वो नाकाम साबित हुआ है। लेकिन एक बात अर्ज़ करूं, अगर कोई खिलाड़ी खेल के नाम पर आकर और वज़ीर आज़म बन सकता है, तो आप तो अच्छे एंकर हैं और मैं आपको बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ, सबसे ज़्यादा टाइम भी आपको देता हूँ, आपसे बड़ा मुतासिर भी हूँ। मैं आपको दावत देता हूँ, आप आए लाड़काना से नेशनल असेंबली की सीट पर इलेक्शन लड़े। अच्छा, तो ये जो है हर एक की मैं सोचूंगा आपकी इस ऑफर पे, वैसे अपनी फील्ड के शहसवार हैं, मैं गौर करूंगा सीरियसली आपकी। आए मैं अपनी सीट दूंगा आपको। अच्छा। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।